नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद है कर्नल आर के अग्रवाल। वेलकम कर्नल आर के अग्रवाल। नमस्कार। तो कर्नल आर के अग्रवाल की 33 साल की सर्विस हो चुकी है आर्मी में, और बहुत जगह जहाँ पे एक्शन हुई है, जैसे कि सियाचिन में तो उनका रिकॉर्ड है, वो 3 बार जा चुके हैं सियाचिन में नौकरी करने के लिए। और बाकी फिर नॉर्थ ईस्ट में और असम या जम्मू कश्मीर या पंजाब, हर जगह जहां जहां हरकत हुई है वहां वहां वो मौजूद रहे हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं उनके पास हमें बताने के लिए। लेकिन आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी वो लेके आए हैं हमारे पास, जिसमें कि एक कुत्ते के बारे में वो बताएंगे कि कुत्तों को कैसे एक सेंस होता है जिसमें वो नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वो ह्यूमन नेचर को भी बखूबी समझते हैं। तो उसका क्या नतीजा हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा उनका, ऐसे 2 छोटे छोटे किस्से हैं। तो चलिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं। सो कर्नल आर के, प्लीज बताइए, आप शुरू कीजिए। नमस्कार। आर्मी की लाइफ में बहुत तरह के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोगों को एक्सपीरियंस मिलते हैं। ऐसे ही जब मैं 1988 के अंदर पहली बार मैं फील्ड सेकंड ऑपरेशन में कारगिल गया, तो वहां पे एक पोस्ट 43 है जहां हमारा एक ओपी अफसर रहता था, एंड मैं कारगिल ब्रिगेड के अंदर आने वाली एक इन्फेंट्री यूनिट के साथ ओपी अफसर इमरजेंसी तौर पर पोस्ट 43 पे 3 दिन के लिए भेजा गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा वो 3 दिन का भेजा जाने वाला कई महीनों में एक्सटेंड हो गया। इस बीच में मैं अपने आप को उस समय यंग था, फिजिकल फिट रहने के लिए काफी एक्सरसाइज करता था। तो शुरू में तो मैंने पूरे इलाके को समझा, अपने आरटी ऑफिसर की ड्यूटी कंप्लीट करी, पहले जो हमारी टारगेट लिस्ट होती है उनको समझा, ग्राउंड पे पहचाना, स्टडी करी जो सब लेवल की होती हैं। तो एक ड्यूरिंग ट्रिप इन्फेंट्री सीईओ आए, उनसे मैंने डिस्कस की टारगेट लिस्ट के बारे में, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। From there, to keep myself fit, I used to do a lot of exercise, keep roaming around from one area to other area. अच्छा. So one day I thought, let me go to different company area, away from my area. और I inform my CEO कि सर मैं थोड़ा सा वहां जाके एक्सरसाइज करके आता हूँ, वहाँ एरिया भी देख लूंगा, ग्राउंड पे पाकिस्तान का भी एरिया, इंडिया का भी एरिया। So during if some conflict is there, लड़ाई है तो मुझे शूट लेने में आसानी होगी। He allowed me. I came back. Again, after a few days, I thought now it is just one day, let me go further away. So from post 43, there is another post about say 1 day walking involved in mountains. It was called BSF Saddle. Normally, whenever troop goes, it takes 2 days because they halt in 1 day. When troop go in a complete, आप एक दिन में गए वहां? हाँ, तो मैंने क्या किया कि मेरे साथ अपना खाली एक टीए लिया, जिससे हम टेक्निकल असिस्टेंट बोलते हैं, उसको साथ लेके मैं कह सकते हैं कि फिजिकल फिट रहने के लिए मैं अलोंग द लाइन चलने लगा। अच्छा। तो आपने बहुत से लोगों ने जो आर्मी जानते हैं कारगिल देखा है, वहां पे एक फीचर है हाथी माता। तो जनरली रूट हाथी माता के ऊपर से होता है, तो उसमें चढ़ने में, हाथी माता को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगता है, और मेरा एक दिन में पहुंचना मुश्किल नहीं हो पाता। तो मैंने बीच में से सोचा कि शॉर्टकट लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हाथी माता से अबाउट कुछ किलोमीटर पहले मैंने एक शॉर्टकट के लिए रूट पगडंडी पकड़ ली और मैं चलने लगा। वो धीरे धीरे जिगजैग बनती पगडंडी नाले की तरफ नीचे जाने लगी। मैंने जहां पे नीचे जा रही थी छोड़ दिया, और मैं अपने बीएसएफ सैडल का जो मेरा मैप रीडिंग के हिसाब से लगा, उन रूट्स को मैं फॉलो करने लगा। तो मेरे साथ मेरी पोस्ट 43 से एक डॉग मुझे फॉलो कर रहा था। वो पोस्ट 43 पे रहता था। वो पोस्ट 43 रहता था, मैं अकेला था, कभी कुछ खाने को देता था, सब लोग कुछ खाने को देते थे, वो थोड़ा सा उन लोगों से वो हो जाता है, फ्रेंडली था। हाँ। तो जब हम ज्यादा क्रॉस कर रहे थे, सडनली कुछ बोल्डर्स आए, कुछ छोटे छोटे पत्थर आए, कुछ आए, तो उस जगह जाके डॉग मेरे आके, जो मेरे पीछे चल रहा था, यानी मैं जब चलता हूँ तो आगे चलता हूँ, मेरी थोड़ी चलने की स्पीड ज्यादा है और मैं आगे रहता हूँ, तो मेरा जवान भी मेरे से पीछे था, तो डॉग मेरे से आके अचानक भौंकने लगा मेरे से आगे। अच्छा। मैंने कहा क्या बात है? जो अभी तक आपको फॉलो कर रहा था, फॉलो कर रहा था। हाँ, वो अचानक आगे जब एक पगडंडी जिगजैग साइड में नीचे जा रही थी, मुझे लगा शायद ये रूट होगा, रूट इसी को फॉलो करता हूँ। तो वो जनरली कुत्ता आके मुझे बड़ी तरह से भौंकने लगा। अच्छा। मैंने उसे भगाना, समझाने की कोशिश करी, क्योंकि पोस्ट पे रहता था, लेकिन वो मैं एक कदम चलता फिर वो भौंकने लगता। अच्छा। तो मेरे साथ मेरा टीए, उसका नाम राम सिंह था,
वो कहता है साहब ये कुछ कह रहा है कि हम कह रहा है इधर आगे मत जाओ, आगे मत somehow हाँ। it clicked to him, avoid to him। मैंने फिर क्या करें, बोले साहब ये आगे से इस रूट पे आगे जाने से मना कर रहा है, वी शुड गो अगेन, मतलब Correct. थोड़ा ऊपर चल के अलग चलते हैं। करेक्ट ठीक है राम सिंह मैंने पहुंच जाएंगे टाइम, बोले थक, तो मैं दोबारा थोड़ा सा ऊपर आया, फिर दोबारा से दूसरा रूट लेके मैं रात को 8-9 बजे तक बीएसएफ सैडल पहुंचा। पहुंच गए। जनरली क्या होता है माउंटेन में हम 3-4 बजे जर्नी खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये रहता है कि बिफोर सनलाइट के पहले किसी भी हालत में। हाँ हाँ। क्योंकि मैंने 2 दिन का रूट 1 दिन में खत्म किया था, तो टाइम तो लग ही जाना ना। तो मैं पहुंचा, वहां पहुंच के गर्म पानी वानी जो पीते हैं, हमारे से कहते हैं जाम पानी, पहाड़ों में फौज में जाम पानी चलता है। बिल्कुल एक तुम्हारा जाम पानी पिया, सब कुछ। फिर मैंने अपने सीओ को रिपोर्ट किया, सर आई हैव रीच्ड देयर, इन्फेंट्री सीओ को, बिकॉज़ मैं उसकी परमिशन लेके उसके इलाके से दूसरे के मैं गया था एज ए ऑफिसर। तो कहता है, फिर देन आई नरेटेड हिम दिस इंसिडेंट। तो कहता है यू आर लकी, द डॉग हैज सेव्ड यू। अच्छा। मैंने क्या बोले सर, बोले दिस एरिया वाज हेवीली माइंड ड्यूरिंग 71 बार, बिकॉज वो पगडंडी का रूट है, वहां से सीधा पाकिस्तान की तरफ से रूट हमारे हाथी माता पे ऊपर आता है। अच्छा, तो डॉग ने आपको बचाया। तो देखिए कैसा वो सेंस होता है ये, मतलब जो आपको एज ए ह्यूमन बीइंग समझ में नहीं आया, वो डॉग को समझ में आया, और ना ही समझ में, सिर्फ समझ में आया, लेकिन उसने आपको चेतावनी दी, आपको सतर्क किया कि आप यहाँ से मत जाइए। हमने उसको समझा और उसको फॉलो किया। और बाद में जब इंक्वायरी करी तो पता लगा कि वहां पे उसी इलाके में, जनरल इलाके में, पहले 1-2 कुत्ते जो वहां गए थे उनके माइंस ब्लास्ट हो चुकी थी, तो कई कुत्तों के मैंने देखे पाम भी उड़े हुए थे, तो शायद उन कुत्तों को उसके कारण से एक्सपीरियंस था कि उस इलाके में माइंस है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सिक्स सेंस तो कुत्ते ने उसकी अपनी फर्स्ट सेंस से आपको भगवान का संकेत दिया, आप तक पहुंचाया। वेरी नाइस। हाँ सर, ऐसे ही एक और हुआ था। अच्छा, बताइए ना, वो भी बताइए इसी के साथ। हाँ, मैं जब कारगिल से सियाचिन ग्लेशियर गया, तो मेरे पहले टेन्योर में जब हम चल रहे थे, इट वाज अभी इंडक्शन हमारे स्टार्ट हुआ मंथ ऑफ अगस्त में, और हम जा रहे थे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3। तो कैंप 3 से जब कैंप हम 2 से 3 के बीच में जा रहे थे, वो इलाका काफी क्रेविस वाला इलाका है, क्रेवाइसिस, जहाँ वो क्रेवाइसिस काफी है। और क्रेवाइसिस जैसे मेरे लोग जानते होंगे कि बर्फ की नदी, सियाचिन ग्लेशियर में, मतलब सियाचिन ग्लेशियर क्या है, बर्फ की नदी। तो नदी के बीच में जब पानी कई बार ऐसे उसकी नदी बर्फ फट जाती है। हाँ। और जब फट जाती है तो ऊपर से तो लाइन बहुत पतली होती है, लेकिन अंदर बहुत चौड़ा होता है, वो पानी बहने से वो नीचे बहुत होता है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो ऐसे क्रेवाइसिस कभी कभी खुल जाते हैं कई जगह। हाँ। और हम उसमें से नए रूट बना के और ब्रिज को, उसको क्रेविसेस के ऊपर ब्रिज बना के चलते रहते हैं। तो मैंने उस इलाके को देखा था, समझा था, चला गया था। ड्यूरिंग माय सेकंड टेन्योर मैंने समझ लिया था कि इलाका काफी ज्यादा है खतरनाक, हमें कभी जरूरत है ध्यान रखना है। सो जब मैं चल रहा था तो सर वो कैंप 2 कैंप 3 के बीच में अगेन वो पोर्टर चलते रहते हैं, और वो रूट बना होता है, क्योंकि हर 5वें 6ठे दिन, चौथे 5वें दिन एक पेट्रोल जाता है सामान लेके, या कोई इंडक्शन डिडक्शन होता है। तो हम फॉलो कर रहे थे, हर जगह हर दिन स्नोफॉल से वो रूट थोड़ा कवर्ड हो जाता है, तो आपको क्लियर कट, इतना स्नोफॉल होता है कि आपको क्लियर कट रूट नहीं मिल पाता। वो टेलीफोन लाइनें जो पीछे होती थी वही एक तरह से इंडिकेशन होते थे, लेकिन वो टेलीफोन लाइनें भी बर्फ में गिर जाती थी। तो सडनली क्या हुआ कि सर एक जगह वही हमारे साथ कैंप 2 से एक कुत्ता हमारे साथ चला था, वो सडनली हमारे आके, काफी फेरोसियस था, काफी बड़ा था, क्योंकि बर्फ में रहने वाले कुत्ते काफी बड़े होते हैं, दे आर वेरी फेरोसियस। वो सडनली आगे भौंकने लगा। अच्छा, तो मैंने कहा क्या बात है यार, हम तो रूट फॉलो कर रहे हैं, इसमें रूट बना हुआ है, मार्किंग लगी दिखाई दे रही है, हम तो इसको जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आगे जाने दे रहा। हमने उसे बर्फ का गोला बना के दूर उसमें फेंका, दूर किया, चले 2 कदम, फिर वो आगे भौंकने लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे साथ पोर्टर थे। तो ये कुत्ता भी आपके साथ ही चल रहा था पहले से? हाँ, कुत्ता पहले से चल रहा था, और यहाँ भी मैं आगे लीड कर रहा था, हम चल रहे थे। तो सडनली कुत्ते ने बोला, तो हम रुक गए, वहां पे भौंकने लगा। तो उसके बाद में किसी ने बोला कुत्ता मना कर रहा है, इधर से मत जाओ, कोई दूसरा रास्ता देखते हैं। फिर हमने दोबारा से दूसरा रास्ता देख के, एक दूसरी कोई मिला, वहां पे हम थोड़ा सा वापस पीछे आए 50-100 मीटर, उसके बाद दोबारा दूसरा रास्ता ढूंढ के फिर दूसरा निकले,
तब हमें जो ब्रिज बना होता है एक बड़े ना क्रेवस पर, वो ब्रिज दिखाई दिया। अच्छा। हम उस ब्रिज को क्रॉस किया, उससे हम जब आगे पहुंचे तो वहां पे जाके लोगों ने, जो वहां पे इंजीनियर्स डेड थी, उसने बताया कि सब आप वहां, मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, कुत्ता भौंकने लग गया था, क्या बात हो गई, इतना बड़ा भयंकर रूप से भौंक रहा था। साहब उसने आपको बचा लिया, उस इलाके में थोड़ा आगे बहुत ज्यादा नए नए क्रेविसेस खुले हैं, नए क्रेविसेस फॉर्म हो गए हैं। अगर आप सीधे चले जाते तो फंस जाते आप क्रेविसेस में, कुछ भी हो सकता था। नहीं, क्रेविस से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जैसे ही नीचे गिरते हो बर्फ में, क्रेविसेस के पानी में, वैसे आपका शरीर जो माइनस में होता है, तो फिर बाद में टेम्परेचर होने के साथ फिर आपकी हिम्मत नहीं होती। तो ये बताते हैं कि कभी कभी डॉग हमारे लिए काफी उनके इंस्टिंक्ट अगर हम समझें, इशारे समझें, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो लोग हैं साथी आसपास के जानवरों के भी इशारे समझें, तो हमारे लिए काफी फायदा होता है। उनको वो सेंस होता है जो हम में नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर फौजियों को, हमारे जैसे फौजियों को जब भी हम घूमते हैं फील्ड में, क्रॉस कंट्री घूमते हैं, तो इस तरह की एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो बहुत अच्छा आपने शेयर किया, और मुझे भरोसा है कि ये हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और आगे हम वेट करेंगे आपके एक्शंस की, कुछ कहानियां सुनना चाहेंगे हम, तो वो अगली बार। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।